आधिकारिक रूप से, क्योंकि आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरी सिचुएशन आप हमें बताएं वैक्सीन को लेकर। कई विदेशी कंपनियों ने दावा किया है, कोई 90%, को 94.5% एफिकेसी का दावा कर रहा है। हिंदुस्तान में वैक्सीन को लेकर मामला कहां पहुंचा है? और फिर आखिर में हमें बताइए कि कब तक हम ये माने, क्या 2021 के जनवरी में, फरवरी में, मार्च तक कुछ भी जो आप आधिकारिक रूप से पुष्ट तरीके से हमारे दर्शकों को वैक्सीन पर बताएं। देखिए, आपने अपने सवाल में वैक्सीन के ऊपर केंद्रित रहने के लिए कहा। आपने उल्लेख किया कोई विदेशी कंपनियां क्लेम्स कर रही हैं, तो जो विदेशी कंपनियां जो कुछ भी कह रही हैं उसके बारे में, उनके क्लेम्स के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। सब अपने अपने तरीके से दुनिया में प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में शायद 250 से ज़्यादा इस समय वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो WHO के, अगर आप इंफॉर्मेशन से पे जाएं, और उस 250 कैंडिडेट्स में से 30 कैंडिडेट्स भारत के अंदर हैं, और इस 30 में से 5 हमारे क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न फेजेज में हैं। जो विदेशों के अंदर जो मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा समय से पहले कह रहे हैं या अभी ट्रायल्स के फेजेज में चल रहे हैं लेकिन अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, उनके जब तक भारत के अंदर, हमारे अपने देश के लोगों के अंदर हमारे ट्रायल्स नहीं होंगे उन वैक्सीन्स के, तब तक हम उनके बारे में, पहली बात तो हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। उनमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, उनका यहाँ पर कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। हमारे लिए, हमारे देश में जब भी हम वैक्सीन लोगों को देना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा इश्यू होगा उस वैक्सीन की एफिकेसी और उस वैक्सीन की सेफ्टी। हमारे लिए सेफ्टी का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसलिए जो हमारे यहाँ पर अभी 5 वैक्सीन्स जो हैं वो अलग अलग फेजेस में है। 2 इसमें से क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज में है, उसमें से भी एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड में है, एक थोड़ा कम है। तो इन सबको अगर मैं बिना किसी कंपनी विशेष का या बिना किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का, क्योंकि हर एक वैक्सीन के अपने अपने पहलू हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपका कार्यक्रम शायद उतना समय भी नहीं दे पाएगा। तो हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें, अगस्त सितंबर कर दूं, तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। अब ये जो 20-25 करोड़ लोग शुरुआत में कौन से हों, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने, सबसे बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी ये वैक्सीन का फ्रंट भी जो है आपने देखा, अभी उन्होंने लास्ट वीक भी मॉनिटर किया। वो कुछ समय के बाद लगातार इसको रेगुलरली स्वयं मॉनिटर करते हैं, हम सबको गाइडेंस वगैरह देते हैं। तो एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। डॉक्टर VK पॉल उसके अध्यक्ष हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी उसके जो है को-अध्यक्ष हैं एक, और उसमें बहुत सारे रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज हैं, बहुत सारे एम्स के लोग हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उसमें जो हमारी इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से जुड़ी हुई, जो वैक्सीन से जुड़ी हुई, एंटैगी वगैरह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यानी वो बहुत बड़ा एक बहुत ही सुपर एकेडमिक और पावरफुल फोरम है। वो सारे पहलुओं पे एक प्रकार से अच्छी तरह से विचार कर रहा है। उसने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं, स्टेट्स के भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके आधार पर प्राथमिकता तय की है। क्योंकि अगर तो 135 करोड़ लोगों के लिए एक साथ वैक्सीन उपलब्ध हो जाए फिर तो सारे देश को एक साथ लगाई जा सकती है। लेकिन क्योंकि वैक्सीन तो धीरे धीरे उसकी मात्रा में उपलब्ध होगी। यद्यपि भारत भाग्यशाली है कि हम आज भी दुनिया के 60% लोगों को वैक्सीन देते हैं, जो अगर रूटीन में बाकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत की इतनी है, दैट वे भारत जो है, जैसे हम बहुत सारी दवाइयों को सारी दुनिया को, कोविड में 150 देशों को हम हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है दवा उपलब्ध करा रहे थे। तो हमारी अब इसमें इस ग्रुप ने बहुत विचार विमर्श करके प्रायोरिटीज तय की हैं। अब उसमें प्रायोरिटीज में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सेटिंग में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें डॉक्टर नर्सेज के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो भी काम करता है, पूरा ये सारे देश के अंदर, यानी वो स्टाफ जरूरी नहीं कि वार्ड के अंदर ही काम कर रहा हो, वो कहीं पे भी, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में
सरकारी और प्राइवेट। फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या है, फ्रंट लाइन वर्कर, जो हेल्थ केयर के सेटिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब जैसे आपने देखा दिल्ली में अब सैनिटेशन के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है, या इस तरह के जो लोग हैं। फिर उसी में नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। फिर उसके अभी बाद आप फर्स्ट ग्रुप ही हमें बता रहे हैं सर? नहीं मतलब इसी में 3 अलग अलग जो हाँ, कैटेगरीज है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो इसी तरह से फिर जो 50 और 65 साल के लोगों के बीच की जो कैटेगरी है, ये सब लगभग कवर हो जाएंगे इसी पीरियड के अंदर। टारगेट करेंगे हाँ, इसी मतलब हाँ, यस, ये सब लगभग इसी पीरियड में कवर हो जाएंगे। तो 50 प्लस है या 65 प्लस? नहीं, एक 65 प्लस एक कैटेगरी हो गई। फिर हमने ये देखा कि 50 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को ये तकलीफ 80% को से मान के चलो ये तकलीफ हुई है। तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी हो गया 50 से 65 के बीच का। अभी ये सारी चीजें इन वेरियस फेजेस हैं और इसके हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। फिर अगर 50 से कम में जाना है जब नेक्स्ट स्टेज में, तो फिर उसमें भी जिसको कोमॉर्बिडिटी है, मान लीजिए उसको पहले से कोई डायबिटीज है या दूसरी बीमारियां हैं, तो ये कैटेगरीज के ऊपर भी विचार विमर्श होके अभी इसमें भी इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि सारे स्टेट्स ने, हमने 31 अक्टूबर तक का समय तय किया था, मेजॉरिटी स्टेट्स ने हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट बना दी है। अब उनको कहा गया है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर उसको अपलोड करने के लिए। और इस वैक्सीन को देने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग एफर्ट हो रहा है। आप जानते हैं कि दुनिया में इतना बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जिसमें 12 टीके हम अपने बच्चों को हैं, वो भी बच्चों की संख्या भी थोड़ी बहुत लाखों में नहीं, वो भी कुछ करोड़ होती है, उनको हम वो टीका देते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को जो है हम टीका देते हैं। वो हमारा एक है ई-विन प्लेटफॉर्म था जिसपे उसको इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क बोलते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे पूरी वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग साइट से लेकर और जो नीचे तक फील्ड तक जाती है उसकी पूरी ट्रैकिंग रहती है, पूरा रिकॉर्ड कितनी वैक्सीन है, उसका क्या टेम्परेचर है, वो सब रहता है। अब हमने उस ई-विन प्लेटफॉर्म को कोविन प्लेटफॉर्म में तब्दील कर दिया है, यानी उस पे जो बेनिफिशियरी जिसको अल्टीमेटली वैक्सीन लगनी है उसका भी रिकॉर्ड उसके ऊपर। अब आप मान लीजिए सपोज आप एक पोटेंशियल बेनिफिशियरी है जिसको वैक्सीन लगेगी, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपका नाम तो पहले से होगा ही अपलोडेड, लेकिन आपको समय पे एसएमएस जाएगा, फिर किसने आपको वैक्सीन दी, कब दी, कहां पर दी, फिर उसकी सेकेंड डोज के लिए आपको मान लीजिए 1 महीने के बाद लगनी है, कितने हफ्ते के बाद लगनी है। तो वो इतना बड़ा साइंटिफिक वैक्सीन इंटेलिजेंस का कोविड का प्लेटफॉर्म हम लोगों ने डेवलप किया है। और आज हमें तो एक प्रकार से आज ये स्थिति है कि हम शायद उस प्लेटफॉर्म का जो फायदा है दूसरे देश के लोग भी अगर कोई लेना चाहें हमसे वो सारी टेक्नोलॉजी या हमारा अनुभव, इसकी टेक्नोलॉजी आपने बना ली है सर? तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो गया। अभी मैंने कहा ना एक आदमी का नाम होगा वहां पर, नाम एक आदमी कब लगा, किसने दिया? मैंने कहा ना, आपको बताया कि हमने जैसे जो एक तरफ जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनकी लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट से मांगी थी, 31 अक्टूबर तक मेजॉरिटी ने काम अपना पूरा कर दिया। अब वो उसको अपलोड कर रहे हैं डाटा को प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है ना। इसी तरह से फ्रंट लाइन वर्कर्स वगैरह हैं, उनको सारों को लिस्ट वगैरह बनाने में होम मिनिस्ट्री वगैरह हमारे मंत्रालय के साथ बहुत एक्टिवली उसके अंदर काम हो रहा है। इस सारे विषय की बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो शायद आपके इस प्रोग्राम के अंदर, यानी एकदम देखिए देश के पास बहुत अनुभव है, पर्याप्त अनुभव है। 60% अब आपने ऐसे मुझे बता दिया, मैं डरी गई। 60% जो है, नहीं कोई नहीं छूटेगा, कोई नाम नहीं छूटेगा, नहीं कुछ नहीं होगा। 60% देश में दुनिया के पोलियोग्रस्त बच्चे थे, पूरे दुनिया के। और उस समय पर हम लोगों ने जब संकल्प लिया था, कितना बड़ा एक ये टारगेट था देश के लिए, लेकिन भारत ने दुनिया में अपने आप को पोलियो मुक्त किया है ना। और पोलियो की वैक्सीन देने के लिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोल्ड चेन, वैक्सीन कैरियर, फ्रिजेज और रेफ्रिजरेटर्स और मोबाइल वैन्स जो रेफ्रिजरेटर इंसुलेटेड सब होती हैं, ये सारी व्यवस्थाएं थी।
और वो सारे देश के अंदर लाखों सेंटर्स पे बना के हमने उसमें किया। तो आपकी ये भूमिका भी थी बड़ी, तो आपको लग रहा है वो अनुभव यहाँ पे काम आएगा? नेचुरली काम आएगा। और फिर अभी हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इतने टीके देते हैं। हमने अभी दुनिया का सबसे बड़ा मीजल्स और रुबेला का कैंपेन किया, जिसमें शायद 300 मिलियन से ज्यादा लोगों को ये वैक्सीन दिया है। इसलिए भारत के पास पर्याप्त योग्यता है, क्षमता है, अनुभव है। और हमने अपने अनुभव के आधार पर पोलियो जैसी बीमारी को अगर भारत से हम समाप्त कर पाएं, तो अभी तो हमें एक सिस्टमैटिक ढंग से एक पर्टिकुलर सीरियल के अंदर जो है हमें वैक्सीनेशन करना है। तो हम उसकी बिल्कुल मेटिकुलस प्लानिंग कर रहे हैं। देश को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम उसकी सेफ्टी, एफिकेसी, ये सारे इश्यूज को बहुत बारीकी से इसके ऊपर, और ये काम आज नहीं शुरू किया हमने, 3 महीने पहले से शुरू कर चुके हैं। जो काम हमें 2021 में मान लो मार्च, अप्रैल, मई में इम्प्लीमेंट करना है, उसकी तैयारी हम पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। अच्छा, 2 स्पेसिफिक सिचुएशन में आपको दे रही हूँ सर, और उस पर आपका वो चाहूंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में मान लीजिए अभी जो मन में लोगों के सवाल है वही सवाल मैं आपके सामने, मान लीजिए हिंदुस्तान में भी वैक्सीन नहीं आई है और किसी दूसरे मुल्क में प्रमाणिक तरीके से उनकी सरकार के परमिशन के साथ वैक्सीन दी जानी शुरू हो गई है, तो क्या भारत सरकार उस वैक्सीन को लाने की पहल करेगी? और आपने कहा कि जब तक हम अपने ट्रायल यहाँ पर नहीं करेंगे तब तक हम नहीं देंगे, तो उस वक्त उस सिचुएशन में क्या रुख होगा? ये पहली बात तो ये आपकी जो सवाल है एकदम हाइपोथेटिकल जैसा है। अब मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि जो रशिया ने वैक्सीन स्पुतनिक वी जो उनकी वैक्सीन थी, उन्होंने शायद शुरुआती ट्रायल्स के बाद, शायद सेकंड फेज के बाद उसको डिक्लेयर कर दिया। अब उन्होंने उसके सेकंड और थर्ड फेज के ट्रायल्स को भारत में करने के लिए जो है उन्होंने हम लोगों से परमिशन मांगी है, और डॉक्टर रेड्डीज लैब को जो है उसके लिए परमिशन इत्यादि दी गई है। तो अल्टीमेटली जो है अभी दुनिया में कोई भी वैक्सीन, उसको कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है, ना तो बनाने की दृष्टि से, ना उसको लोगों को लगाने की दृष्टि से। और भारत दुनिया के किसी भी देश से रिसर्च में पीछे नहीं है। मैंने आपको कहा ना, 250 से ज्यादा कैंडिडेट्स में 30 हमारे 250, मैंने वो बोला जो टोटल जो रिसर्च कर रहे हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री, साइंटिस्ट, सब लोग मिला के, उसमें 30 भारत के अंदर है और 5 हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में है, और इसमें 2 एक ऐसे हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में भी एडवांस स्टेजेस पर हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हम किसी से दुनिया में पीछे नहीं। हम तो वैक्सीन के मामले में वैसे भी सारे दुनिया को जो है वैक्सीन मैन्युफैक्चर करके देने वाले देश में से आए हैं।